पाकिस्तान में इस वक्त निस्फ से भी ज़्यादा तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है, जेनजीज पर मुश्तमिल है। कुछ जेनजीज अच्छे कामों में लगे हुए हैं, कुछ अपना वक्त काउच पे बैठ के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो वाकई माशरे में बदलाव लेके आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। सबसे पहले ऐसा एक काम देखिए। आग लगी बस्ती में, इदारे अपनी मस्ती में। ये काम करने वाले हैं महराज, तहसीन और जैसे और इनके कुछ साथी, और इन्होंने अपनी टीम को नाम दिया है टीम जेनजी। हमारे साथ मौजूद है महराज साहब, तहसीन साहब। यार पहले तो खुद जरा मुख्तसरन बताएं कि ये काम क्या है, क्यों शुरू किया, क्या सोच के शुरू किया? जी, मेरा नाम तहसीन अंसारी है और आप लोगों ने देखा होगा जो भी शहर में, कराची शहर में सफ़र करता है, ठीक है, वो वाकई में सफ़र करता है। यानी कि हर दूसरे तीसरे रास्ते पे उनको खड्डे मिलते हैं, चाहे वो मेन शाहरा हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीट हो। जैसे ही इंसान तेज़ रफ्तार में जा रहा है, मिसाल के तौर पे कोई भी बाइकर्स या उनके साथ कोई भी फैमिली बैठी हुई है, तो अचानक से ब्रेक लगता है और वो उस खड्डे में या तो वो साइड देते हैं या तो उस खड्डे में जा गिरते हैं, जिसकी वजह से हादसा पेश आते हैं। ऐसे ही एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि शौकत उमर हॉस्पिटल है इधर, ये शाह फैसल कॉलोनी में बिल्कुल उसके सामने, वहाँ से हमारा डेली का गुजरता और उस ब्रिज का एक जॉइंट था, हमेशा यानी कि सालों से वो ऐसे ख़राब हुआ हुआ था। हमारी कोशिश ये थी कि यार इसको अपनी मदद आप इसको फ़िक्स कर दें, क्योंकि उसका कुछ हो नहीं रहा था। जब हमने उसको ऐसी बस मिट्टी से फ़िक्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर तो बस लोगों को भी आसानियाँ होती गई, तो हमने इस सफ़र को अपना कंटिन्यू कर लिया। ये तो बड़ा महंगा मशगला मैं कहूँगा। उसमें तो ये जो तारकोल है और जो मशीन आपने ले रखी है, ज़ाहिर सी बात है इस पर बड़ा खर्चा हुआ होगा, तो उसके एक्सपेंसेस को कैसे डील करते हैं? अच्छा देखें, स्टार्ट में जब हमने ये काम किया था तो जस्ट मिट्टी वगैरह से ऐसे ही ना फिक्स कर रहे थे, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रहा था और लोगों को आसानियाँ भी मिल रही थी। तो मैंने ये सोचा है कि इस काम को हमने थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि जो काम हम अपनी एफ़र्ट लगा रहे हैं उस एफ़र्ट को 100% यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सके। इसके ऊपर हमारी बैकएंड पे काफ़ी मेहनत है और इसके हमने फिर बिचुमन अरेंज किया, कि इसके साथ जो डामर वगैरह, मिक्सिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ों हम लोग, इसके पीछे हमारी एक स्टोरी है। उसके बाद सारा मटेरियल अरेंज किया। फिर आज के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मशीन भी हमारे साथ, कॉम्पैक्टर मशीन भी है और हमारे पास पूरी यानी कि जो इस मटेरियल की सेटिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। और आज का जो हमारा पोर्टल फिक्स हुआ है वो इसकी लास्टिंग और वो बारिशों में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चलता है। महराज भाई आप बताइए, कितनी दुआएं समेटते हैं आप? हफ्ते में कितने दिन इस तरह के कोई सरगर्मी आपकी हो जाती है? हफ्ते में वैसे तो हम 2 से 3 दिन वर्किंग करते हैं, वैसे स्पेशली हमारा संडे का दिन होता है। तो बस स्पेसिफिक जहाँ से हमें मैसेजेस आते हैं, लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, पर्सनली डीएम कर रहे होते हैं, तो फिर हम वो उसको वहीं जाके फिक्स कर रहे होते हैं और वहाँ से फिर हमें मैसेज के ज़रिए ही दुआएं मिल रही होती हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें हमारे पास ज़्यादातर पॉजिटिव है, जिसमें हमें खुद दिली खुशी मिलती है कि नहीं यार, एक हम अच्छा काम कर रहे हैं। यार दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन कभी आप किसी ऐसे गड्ढे के ऊपर से गुजर रहे होते होंगे जो आपने खुद ठीक किया होता होगा, तो आपकी उस वक्त इंटरनल फीलिंग क्या होती है? उस टाइम की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा समझ लें एक तरह से फीलिंग जो होती है, हाँ, प्राउडली मूविंग होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे खुद वहाँ से ट्रैवल करना होता है या मुझे खुद पता होता है यार ये मैंने फिक्स किया है तो मैं यहाँ से क्यों ना गुजरूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं स्टार्टिंग में ये काम कर रहा था ना, तो जब मैं अपने ही भरे हुए खड्डे पे से गुजरता था, मुझे ना कुछ कमी पीछी लगती थी। मैं बोलता ना यार 100% ये कब होगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने तमाम जो भी फिक्स किए हुए खड्डे उस पर से मैं गुजरता हूँ ना, दिली सुकून मिलता है कि नहीं यार 100% हुआ हुआ ये, लोगों को हमेशा यहाँ से फ़ायदा होते रहेगा। हाँ, लेकिन यार तहसीन आमतौर पे तो इतवार का दिन आराम का होता है। लोग कहते हैं यार पूरे हफ्ते हम जॉब करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद एक इतवार का दिन आपको जो है ना रील्स देख लें, मैच देख लें, फैमिली के साथ गुजार लें। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा इतवार के दिन सुबह उठ के दोबारा मजदूरी करना। अच्छा देखें, हर बंदा जो है ना अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ हुआ हुआ है आजकल, कोई किसी को टाइम नहीं देता। लेकिन मैं पूरा क्रेडिट जो है ना मैं अपनी दोस्तों को देता हूँ, जो कि 8 से 10 लोगों में मुश्तमिल है और अपना पूरा संडे जो है ना इस काम में वो लगा देते हैं मेरे साथ। और जब वो बाजू बनते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी मजबूत हो जाता है। मसला ये देखें, हम भी अपना टाइम जो है ना कहीं होटल पे, किसी भी जगह कैफ़े पे हम लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना उससे कोई दुआ मिलती है, ना उससे कोई दूसरा कुछ मतलब होता है। लेकिन जब यहाँ पर हम इस काम को कर रहे हैं तो हमारी एक फ़ेस रिकगनाइज भी हो रही है, उसके साथ साथ लोगों को भी वहाँ पे आसानियाँ हो रही हैं।
तो बस यही सोच के हम लोग इस काम को मज़ीद अच्छा, बढ़ाते जा रहे यकीनन हैं। लोग भी आपको देखते होंगे आते जाते, आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार तो करते होंगे, बातचीत भी करते होंगे। किसी ने को पैसों शैसों की भी ऑफर की है कभी कि यार हमसे भी कुछ पैसे ले लो? जी, स्पॉन्सर्स करते हैं हमें, बहुत सारे हैं लोग। जैसे कराची की अगर बात करूँ तो बहुत सारे जो पैथोल हैं जो हमने फिक्स किए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने हमें स्पॉन्सर्स किए। तो हमें चलते हुए भी कुछ ना कुछ लोग ऑफ़र देते हैं, मगर हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं करना। हाँ, मगर हाँ, आप स्पॉन्सर्स कहते होंगे कि हमारे साथ हाथ बटा लो, पैसे ना दो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल सेम वाक़या मैं आपको बताता हूँ। शाफजल कॉलोनी में बिल्कुल हम लोग काम कर रहे थे, एक शख्स रुका अपनी बाइक से और उसने कहा कि यार आप तहसीन है? मैंने बोला बिल्कुल तहसीन हूँ। बोले यार आपको मैंने देखा है और मेरी वालदा ने कहा था जहाँ पर भी ये बच्चा मिले, ठीक है, इसको मदद करना पैसों से। उन्होंने 1000 का नोट निकाला और मेरे हाथ में रखा। मैंने बोला यार नहीं, मैंने ये नहीं चाहिए, अगर आपने कुछ करना है ना तो आ जाए हमारे साथ 2 व्हील चला ले ज़रा। उसने कहा कि नहीं, अभी मेरे साथ फैमिली मौजूद है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इस तरीके से लोग प्यार दिखाते हैं अपना, जो है ना। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यार बुनियादी तौर पे तो ये काम हुकूमत का है। तो क्या कभी किसी हुकूमती हल्के से भी किसी ने को फ़ोन वोन किया, को शाबाश देने के लिए किसी ने फ़ोन किया क्या यार जो काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर से मुझे कॉल आई थी, वहाँ पर भी बाकायदा इंटरव्यू वगैरह हुआ था, उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर वगैरह भी दिया था। बाकी किसी इदारों से अभी तक के कोई अप्रोच नहीं हुआ और हमें कोई उनसे वो भी नहीं है कि कोई चलें, हमें पुलिस क्रेडिट दें की तो इसका। अच्छी बात है, लेकिन उनका तो ये इलाका वो नहीं है। उनका ट्रैफिक तो ये- पुलिस भी उनके अच्छा, साथ ट्रैफिक ही- पुलिस जी, भी। जी, जी। अच्छा, ग्रेट। लेकिन बहरहाल जो एक शहरी हुकूमत होती है या जो एक इंतज़ामिया होती है जो कि ये सारी चीज़ें देख रही होती है, जैसे सिंध गवर्नमेंट है, सही है, या उसके जो इदारे हैं, उनकी तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं, कभी किसी अभी तक कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई सामान की भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमसे रोलर ले लो या कोई और ऐसी चीज़? नहीं, नहीं, अभी तक ऐसा कुछ अभी भी तक नहीं। ऐसा नहीं। ठीक है। और इससे कुछ थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती है? नहीं, देखिए, जब हमने ये सफ़र स्टार्ट किया था, हम भी उस टाइम भी अकेले थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अकेले हैं। इवन कि हमारे पास वॉलंटियर्स के मैसेजेस की ढेर लगी हुई है कि मतलब हमें भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लें। मैं उनको एक ही मशवरा देता हूँ कि यार जब हम मलीर में ये काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये पूरे कराची में हम काम करें, तो इसी तरीके से आप लोग अपने अपने एरिया में टीम डेवलप करें, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू कर दें। जैसे कि कोई खड्डा या कोई पत्थर नज़र आ रहा है आपको रास्ते में, उसकी जगह की क्लीन कर दें, ग्रीनरी लगा दें, इस तरीके के छोटे मोटे काम करने की शुरू। लेकिन यार तहसीन, आपको नहीं लगता कि इसमें लीडरशिप एक बड़ा रोल होता है? हर आदमी लीडर नहीं होता, यानी ठीक है सब कोई काम करना चाह रहा है, लेकिन अगर वो आपको लीडर बनाने के लिए जो है वो चाह रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए, मैं तो बैकएंड पे हूँ ना पीछे। अच्छा। तो कोशिश मेरी यही रहती है हर चीज़ बंदे को अरेंज करके दें, ठीक है, लाइन अप करवा दिया जाए और वो जो है इंशाल्लाह खुद काम करना शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक कि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो हमारी कोशिश यही है कि जहाँ जहाँ मसले हैं हम खुद जा रहे हैं। अभी तकरीबन हमने 50 से 55 प्लेसेस पे हम जो है काम कर चुके हैं अच्छा, जस्ट 6 मंथ के तो अंदर। जब आप सुबह इतवार को निकलते हैं घर से, तो आप लोगों का कोई टारगेट होता है कि यार कम से कम इतने गड्ढे तो आज हमने भरने हैं? कोई नंबर होता है जहन में? स्पेसिफिक जी नंबर भी होता है, फिर हमें लोग खुद मैसेज भी कर रहे होते हैं, तो हम स्पेसिफिक उसी को ही फोकस कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये स्पेसिफिक इसको करना है। तो माइंड हमारा संडे का ही होता है कि संडे जो है हमें फुल जो है वो देना ही देना है इस काम के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी जो लोग हैं संडे को सो रहे हैं, कोई कहीं मूव है कहीं, मगर हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर मैं रफली कहूँ 8 से 10 साइट्स आप मरम्मत करने की कोशिश करते हैं? 8 से 10 नहीं, 5 से 6 हम 5 करते से हैं, 6। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा भी अपना टाइम होता है, फिर जाहिर सी बात है अपनी बॉडी भी देखनी है कि काम भी कितना करना है, तो हम उसी हिसाब से और करते आई हैं। थिंक आजकल तो मौसम को भी देखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ऐसे। मेन चीज़ ये है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारी तो कोशिश ये कब ज़्यादातर रात में हम लोग मटेरियल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बिचुमैन और वो मिक्सिंग जो हो रही है ना, वो कोल्ड एस्फाल्ट है, मतलब ईजिली वो एग्जिस्ट करता है सुबह तक के जो है ना, या शाम तक के। ठीक है, तो रेडी कर लेते हैं उसको रात में, उसके बाद फिर सुबह उसके अप्लाई कर देते हैं जाके। ठीक है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह इतने माहिर हो गए, फ़र्ज़ कीजिए कि आप अवेलेबल नहीं हैं गुलिस्तान जौहर में, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने चंद साथियों के साथ बैठ के अपनी सड़क के करीब में जो गड्ढे शड्डे हैं उनको ज़रा भर लूँ, तो थोड़ी हेल्प करें कि मैं क्या करूँ, यानी सामान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं और थोड़ा सा टेक्निक के हवाले से भी बताएं। देखिए, पहले तो डिपेंड करता है वो जगह जहाँ पर आपने काम करनी है वो किस नौइयत की है। अगर वो रोड का एक टूटा हुआ हिस्सा है जस्ट, यानी कि जो खड्डा होता है, वो तो फिक्स हो जाएगा। अगर वो पूरी रोड ही ख़राब है तो वो रिपेयर नहीं हो सकती, उसके लिए फिर हमारे जो गवर्नमेंट के जो अफसर हैं उनकी ही रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो सबसे पहले उसकी जब सफाई करेंगे, सारा अंदर से उसका मटेरियल जो भी मिट्टी वगैरह वो निकाल के उसमें जो है उसका एक लेयर लगा देंगे जो बिचुमैन हमारा, उसके बाद उसमें मटेरियल जो मिक्स किया हुआ है वो डाल देंगे, उसके ऊपर फिर कॉम्पैक्टर चला देते हैं हम, तो वो ईज़िली जो है ना कॉम्पैक्ट हो जाता है। और इस एक गड्ढे को भरने में अंदाज़न कितना टाइम लग जाता है ये सारे काम में, सफाई से लेके और रोलर चलाने तक?
देखिए रोड पे हमारी कोशिश होती है कि कम से कम टाइम लगे, क्योंकि जब हम लोग पहले काम कर रहे थे तो एक एक घंटा 2-2 घंटा में सिर्फ रोड के ऊपर लग रहा था और पीछे ट्रैफिक भी मौजूद है, लोगों को भी मुश्किलात हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मटेरियल को रेडी करते हैं किसी और जगह पर, ठीक है, उसके बाद उनको बैग्स में भर के हम उस पॉइंट पे लेकर आते हैं। जस्ट वहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, उस रोड का हम काम करके फ़ौरन चले जाते हैं ताकि लोगों को कम से कम वहाँ पे मुश्किलात हो। मैक्सिमम जो टाइम होता है हमारा 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम ये टाइम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे ट्रैफिक आ रहा होता है, तो ट्रैफिक को भी देखते हुए फिर हम अपना काम को उसी हिसाब से समेट रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है और भी जैसे पुलिस अफसर है हमारे साथ खड़े होते हैं, तो वो भी देख रहे होते हैं कि नहीं यार यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल भी करना है और टाइम भी मैनेज करना है, तो दोनों चीज़ें मैनेज करते हुए हम उसको काम को करते हैं। अच्छा तहसीन, थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में बताएं। लोग दुआएं तो आपको देते ही होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक मसरूफ़ शहर है, इसमें आपके कुछ चैलेंजेस भी होते होंगे। हो सकता है लोग आते जाते जो है ना वो आपको कह भी रहे होंगे जनाब ये आपने क्या दिन के वक्त शुरू कर दिया है, तो ऐसे भी कोई चैलेंज होता है? बिल्कुल है, ऐसे काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार ये दिन में करने वाले काम नहीं है, रात में करने वाले काम है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि देखें अगर उस जगह पर डेली हादसात हो रहे हैं, ठीक है, तो वो लोगों का 10 से 15 मिनट हम जो ले रहे हैं तो उसमें किसी की जान बच रही है। तो इसी नज़रिए से हम लोग जो है वो उस ट्रैफिक को तो अच्छा, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद होती है, एनी टाइम हमारे लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं। जब यानी आप उनको कहते होंगे थोड़ा सा वॉलंटियर के तौर पे आप आ जाएं। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किए, हाँ, उनके जो भी ऑफिसर्स है वो आते हैं और इस ट्रैफिक को भी कंट्रोल नहीं, तो आप उनको पहले से बताते हैं या बस जो भी करीब में कहीं नजर आ जाते हैं उससे आप रिक्वेस्ट कर देते हैं? नहीं, ऑन द स्पॉट जाके जो है ना नियर जो भी अच्छा, उनका उनको पहले बता देते होंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। जी, उनके ऑफिसर से कहते हैं कि कोई भी हमें आप वो जो है अपने ऑफिसर दे दें। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये अपने यहाँ करूँ तो चाहूँ तो मुझे कोई इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, इस काम के लिए तो इजाज़त ठीक है, इजाज़तनामा आपको जब चाहिए ना कि आप पूरी रोड डाल लें। जी, हम तो समझ लें रास्ते में से चलता हुआ पत्थर हटा रहे हैं, पत्थर हटा जो कि नेकी का काम है। बेशक, इस नज़रिए से काम करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें हम गर्मी में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्दी हो गर्मी हो या धूप में भी काम करें, हमने रात में भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ दिन में काम किया है, ज़ाहिर से पता है हमने रात में भी काम किया है, यही देखते हुए कि यार ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है, ट्रैफिक को भी देखना है, फिर दूसरी चीज़ें भी मैनेज करनी है। तो दोनों टाइम हमारे ऐसे फिक्स हुए हैं कि हम उसमें काम कर रहे होते हैं। तो स्पेसिफिक इसका मतलब यही होता है कि यार ये जो खड्डा है जो जिससे जानी नुकसान हो रहा है एटलीस्ट ये बच जाए, भले वो रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो। कराची में ज़्यादातर जहाँ पे सड़कें बन रही होती हैं, जो रोड रोलर्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे लग जाते हैं। तो आपने अभी तक कोई झंडा लगाने का सोच लिया है या आगे लगाएंगे या क्या इरादा है आपका? नहीं, झंडा तो सिर्फ पाकिस्तान का अच्छा है। अच्छा, तो हमेशा वही रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारा वैसे कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, ना ही हम सियासत में आना चाहते हैं। सही, इससे हमारा कोई ताल्लुक, दूर दूर तक रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह ताला आपके काम में और आसानियाँ पैदा करे और आपको इस्तकामत दे, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश हो और लोग इस काम को देख के ख़ुद भी अपने इलाकों को जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े प्लान्स चाहिए हों, आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए हो। कतरा कतरा दरिया बनता है और ये चंद कतरे आपने देखे, और ये सोसाइटी के वो अफराद हैं जो इससे कतई नज़र कि उनको इससे क्या मिलेगा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं।